आज देश के जुडिशरी सिस्टम में हमारी न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। और ये मोड़ जानते क्या आया? ये मोड़ आया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आज शराब घोटाले से अपने आप को अलग कर लिया। और जब ये शराब घोटाले से अपने आप को अलग करने की बात आती है तो आप यहां पर ये समझिए, लंबे समय से जो चीजें चली आ रही थी, जिस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के मामले को सुनवाई करने के लिए तैयार कर रही थी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर एक सोशल मीडिया पर अटैक कर रहे थे, उससे साफ तौर पर सबको पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो केजरीवाल का जो अटैक है, ये एक माइंड गेम था। हमने आपको एक वीडियो डालकर भी बताया था, ये पूरा माइंड गेम है। और ये माइंड गेम इस कदर था कि आज बहुत ही संतुलन विचार व्यवहार की मालिक बताई जाने वाली, कही जाने वाली जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अरविंद केजरीवाल के उस माइंड गेम में फंस गई। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी खड़ी हो गई कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। इस पूरे मामले पर आपको एक एक तथ्य बताएंगे, कैसे ये सारा मामला हुआ और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने इस ट्रैप में फंसने के बाद क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसा घाघ पॉलिटिशियन, दो बातें, घाघ पॉलिटिशियन, अगर जुडिशरी सिस्टम में अपने आप को फिट करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए अगर किसी जज के, किसी जस्टिस के माइंड से खेल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शुरू से ये सब चीजें, तभी तो हमने आपको बताया था कि ये माइंड गेम था पूरा। तो माइंड गेम के तहत अरविंद केजरीवाल ने, जब उन्हें लगा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही इस पूरे मामले को सुनेंगी, तो उन्होंने दो कदम जरूर उठाए। पहला कदम था, वो रिक्यूजल को लेकर खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने पहुंचे और वहां उन्होंने बार बार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को ऐसा दिखाने की कोशिश की, अदालत को ऐसा दिखाने की कोशिश की, जैसे वो अदालत में बहुत रिस्पेक्टफुली, बड़ी इज्जत के साथ, बहुत ही इज्जत से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट रूम के बाहर निकलते वो पूरा का पूरा जो अरविंद केजरीवाल अदालत के अंदर बोल रहे थे, वो पूरा सोशल मीडिया पर एक ऐसा कैंपेन सामने आया, जिस कैंपेन ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर न केवल पर्सनल अटैक किए, बल्कि कहानी उनके बच्चों तक भी जा पहुंची। यानी कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम से लेकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों का जुडिशरी में, यानी कि जो पैनल है, सरकारी पैनल, उसमें शामिल होना और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की टीम में उनका होना, इस सब को लेकर जितना टारगेट किया गया, जितनी बातें उछाली गई, उससे कहीं ना कहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठी। और जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे, वो उसी लाइन पर सोचने लगे। आप जरा सोचिए कि यही तो अरविंद केजरीवाल चाहते थे, यही तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी या उनकी जो बैकअप में जो लीगल टीम थी, वो यही चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इनके माइंड पर, इनके दिमाग पर इस बात को अटैक किया जाए कि अब ये मामला पूरी तरीके से उनके परिवार से जुड़ता जा रहा है। साथ ही जो अरविंद केजरीवाल की जो टीम थी, जो लीगल पीछे से जो काम कर रही थी पर्दे के पीछे, वो ये चाहती थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को गुस्सा आए, वो आहत हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है एक महिला अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, जब उनके बच्चों पर अटैक की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं अपना संतुलन खो बैठती है। वो इस बात को जानते थे और इसी को कैश किया गया। तो आज जिस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इन सब पर टिप्पणी की कि क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया, कि रिक्यूज क्यों किया इस शराब घोटाले से, तो उस पर आपको, हालांकि देखिए, इसमें एक लीगल प्रोसीजर भी है जिसको फॉलो किया गया
और उसमें यही सब शामिल होता है। हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है, इसमें उन्होंने कहा है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चुनूं, या फिर मैं शराब घोटाले की सुनवाई करूं। तो मैंने बजाय शराब घोटाले की सुनवाई करने के मैंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चुना। और जब ऐसा होता है तो जो मेन केस होता है उससे रिक्यूज करना ही पड़ता है। ये लीगल प्रोसीजर है, ये लीगली सही नहीं होगा कि दोनों मामलों को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही सुने। तो ये ये तरीका था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आखिर कहा क्या, ये आपको सुनना चाहिए। कोर्ट रूम के अंदर अपने आप को शराब घोटाले से अलग करते हुए उन्होंने क्या ऑर्डर लिखा, और जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने शुरू किया तो उनके पास रास्ता क्या था, तब उन्होंने क्या कहा, थोड़ी सी हम आपको बातें बताते। एक उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कह रही हैं, मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी समझा जा रहा था। मतलब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर चुप थी, वो लगातार अरविंद केजरीवाल जो हमला उन पर बोल रहे थे, या एंड कंपनी जो उन पर हमला बोल रही थी, वो जिसमें चुप थी, तो केजरीवाल एंड कंपनी लगातार और ताकत से उन पर हमला कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। इसी पर उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी समझा जा रहा था, लेकिन वो मेरी कमजोरी नहीं थी, वो मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। ये कहा है जस्टिस स्वर्णकांता सर। लेकिन हम थोड़ा सा उससे निकल कर, क्योंकि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का ऑर्डर है, वो कहती हैं, आगे कहती हैं, वो चाहते थे मैं डर जाऊं। आप डरी तो गई। वो जो चाहते थे वही हुआ है। यानी कि वो यही चाहते थे कि आप पर इतना अटैक, पर्सनल अटैक किया जाए कि आप घबरा जाए, आप गुस्से में आ जाए, और फिर आप जो एक्शन लेंगी वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के फेवर में होगा। हम बहुत सारी बातें आपको इसमें समझा रहे हैं। वो जो कोर्ट रूम के अंदर जो हो रहा था, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा लिखती हैं, वो कोर्ट रूम में कह रहे थे, मैं अदालत की बहुत इज्जत करता हूं, जज साहिबा मैं आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन साथ ही वो कोर्ट के बाहर जाकर मेरे परिवार के खिलाफ लगातार अटैक कर रहे थे। साथ ही मेरे बच्चों का इसमें क्या कसूर था, उन्होंने मेरे बच्चों पर भी अटैक किया, मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया, मेरे परिवार के खिलाफ पूरा कैंपेन चला रहे थे। और ये ही केजरीवाल की स्ट्रेटजी थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कहीं ना कहीं अंत में जाकर वो इतना गुस्से में आएंगी कि वो जब इस गुस्से के तहत उन पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाएंगी, तो उनके पास केवल एक रास्ता बचेगा, और वो रास्ता होगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। यानी कि उन्हें शराब घोटाले के मामले में से और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में से किसी एक को चुनना होगा। यानी कि इस स्टेज पर आकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पहले से ही जानती थी कि आगे चल के इसके दो रास्ते चलते हैं, और उन दो रास्तों में से एक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चुनना होगा। यानी कि एक रास्ता था कि वो शराब घोटाले की सुनवाई करें, और दूसरा रास्ता था, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर लगातार सोशल मीडिया पर अटैक किए जा रहे थे, तो वो या फिर इस अटैक का जवाब दे। देखिए, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास दो रास्ते थे, एक उस अटैक का सोशल मीडिया पर जो हो रहा था उसका जवाब दे, और दूसरा जो शराब घोटाला है उसका जवाब दे। अब ऐसे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने वही किया जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चाहती थी, और जिसके लिए वो लगातार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उकसा रही थी। अब वो कहती हैं, इस सब में जब वो स्ट्रेटजी के तहत चल रहे थे, उन्होंने मुझ पर अटैक किया, मेरे बच्चों पर अटैक किया। इस सब को ऐसे में वो हालांकि कह रही है कि ऐसे में जो जुडिशरी है उसकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं, डिग्निटी उनकी कम हो रही थी, इसलिए ये सब करना बेहद जरूरी था। तो आप
अब देखिए, इसमें बेहद जरूरी का क्या सवाल होता है, इसमें 3 रास्ते, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें 3 रास्ते हैं। 3 में से अगर मान लीजिए एक रास्ता तो ऐसा है कि अगर बस पूछे ही मत, वो तो काम ही खत्म हो जाएगा। यानी कि एक, ये 6 महीने की सजा हो सकती है, दूसरा 2000 रुपए तक का जुर्माना है, और तीसरा कि अगर जो आरोपी हैं उन्होंने माफी मांग ली तो ये केस ही खत्म हो गया, जज को देनी पड़ेगी। तो ये तीनों रास्ते में से कोई एक पर जाना होगा अंत में, लेकिन ये बहुत ही आपको बता दें बहुत आसान रास्ते हैं, इनमें कोई मुश्किल वाली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कह रही हैं कि अब मेरे पास एक रास्ता था कि या तो मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रास्ता चुनूं या मैं शराब घोटाला चुनूं। तो मैंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चुना, क्योंकि जो इंडियन जुडिशरी है उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही थी। इसका जवाब देने के लिए मैंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रास्ता चुना है। ऐसे में ये लीगली फेयर नहीं होगा, ये जो ऑर्डर है उसमें लिख रही है लीगली फेयर नहीं होगा कि मैं शराब घोटाले की भी सुनवाई करूं। आगे जाकर ये जो जुडिशरी की जो हिस्ट्री है उसमें ये फेयर नहीं है। यानी कि अब मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रास्ता चुन रही हूं, जुडिशरी में यही सबसे सही है। बाकी शराब घोटाले के जो केस है उसको अब किसी और जज को, किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्री है उससे रिक्वेस्ट की है कि शराब घोटाले की सुनवाई का मामला किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो उस पर सुनवाई करूंगी। अब ये आप केस सुन सकती हैं, आप मेन केस में ये जो पूरा मामला जब उन्होंने लिखा तो इसके बाद जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं उन्होंने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। हालांकि इस सब के बारे में सबसे पहले जब ये मामला बढ़ा था उस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यही कहा था जो एसवी राजू कह रहे। आप केस सुन सकती हैं, आप मेन केस से रिक्यूज मत कीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर वो जैसा चाह रहे थे वैसा ही हो जाएगा, ये एसवी राजू बोल रहे हैं। और यही बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू में ही जब रिक्यूजल वाला मामला आया था तब तुषार मेहता ने कही थी, और आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी यही बात कही है कि आप केस सुन सकती हैं, आप इसी शराब घोटाले को ही सुनिए, आप इसको सुन सकती हैं, आप मेन केस से रिक्यूज मत कीजिए। आप जो शराब घोटाले वाला मामला है उससे रिक्यूज मत कीजिए। आप अपने जो आहत हुई है या आप पे जो अटैक हुए उसको आप साइड रखिए, इस मामले को छोड़िए, आप मेन केस सुनिए। लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर वो जैसा चाह रहे थे वैसा ही हो जाएगा। यानी कि जो हम आपको कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो माइंड गेम खेल रहे थे उस माइंड गेम में आज अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से 100% सफल रहे, क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को वो गुस्सा दिलवाना चाह रहे थे और बिल्कुल उनके ही जो पूरी प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, उसके अनुसार जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वहीं पर फंसी जहां पर अरविंद केजरीवाल उन्हें फंसाना चाह रहे थे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा आगे कहती हैं, क्योंकि मैं इनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ड्रॉ कर रही हूं, ऐसे में ये लीगली फेयर नहीं है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी हो और रिक्यूजल भी हो, रिक्यूजल मैटर भी सुन रही हूं, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आज मेन जो केस है शराब घोटाले का मामला उससे रिक्यूज कर रही हूं और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सुन रही हूं, ये जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा है। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब ये है कि इस पूरे मामले में आज अरविंद केजरीवाल अपनी लंबी कवायद के बाद सफल हो गए और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शराब घोटाले के मामले को छोड़ दिया है। ये जुडिशरी की हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात होगी और अपने आप में कि आज न्यायपालिका पर कार्यपालिका
भारी पड़ती हुई दिखाई दे। हालांकि इसको कार्यपालिका नहीं कहेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी एक सदन के भी सदस्य नहीं है, काउंसलर तक नहीं है, कोई सरपंच भी नहीं है, पॉलिटिशियन, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर है। सिर्फ उनकी इतनी सी ही पोस्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका इतना ही सब कुछ है, इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक पार्टी विशेष ने एक जस्टिस को टारगेट करके उसको माइंड गेम में फंसाकर आज अपनी जीत हासिल की है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में अगर बड़ा कुछ सजा का प्रावधान होता जिसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कहीं दिखाई देती, तो ये आगे इसके बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन असल में माफी मांगने का जो प्रोसेस है वो बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आरोपी माफी मांग लेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। हालांकि माफ कर देना जज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माफी जो मांग रहा है वो माफी मांग लेगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इस पर अपील कर सकता है, जी मैंने तो माफी मांगी, अब देखिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो आप यहां पर ये समझिए, बहुत बड़ी बात, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल आज भारी पड़ गए हैं हाई कोर्ट की बेंच के ऊपर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।